चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि बेस्ड हैं शब्द भेद पर। तो इसमें शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, इन सभी के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ से जाके इसका कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इन प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा और इनके उत्तर याद रखिएगा। वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिए और पूरा देखिएगा, जिससे आपको एक एक प्रश्न याद हो जाए। और ये सभी वो प्रश्न हैं जो विगत किसी परीक्षा में आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए साथ में चलिए और अच्छे से करिएगा क्वेश्चंस। तो मैं शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, इसका उत्तर क्या होगा भाई? उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद होते हैं 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अगला है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाए उन्हें तत्सम कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ आप जानते हो, रूढ़ का मतलब जिसके जैसा कोई और ना हो, वो अपने आप में अकेला हो, उसे तोड़ा ना जा सके, उसे रूढ़ कहते हैं। और ऐसे शब्द कौन सा है यहाँ पे? पशु शब्द है। पशु को हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि समतल में सम और तल 2 अलग अलग है, वाचनालय में वाचन और आलय 2 अलग अलग है, विद्यालय में विद्या और आलय 2 अलग अलग हैं, लेकिन पशु में केवल एक ही है। और ये पशु के अगर हम पा और सा को अलग करने का प्रयास करेंगे तो ये अनर्थ हो जाएगा, अर्थ नहीं आएगा, अर्थहीन हो जाएगा और इसे कहा जाएगा रूढ़ शब्द। अगला चौथा क्वेश्चन है, रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है? रचना के आधार पर कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ का मतलब रूढ़ हो लेकिन जोड़ से बनाया गया हो, तो जो अर्थ निकले वो किसी तीसरे के लिए हो और केवल एक के लिए हो। जैसे बहुब्रीहि समास के जितने उदाहरण आते हैं वो सब योग रूढ़ के ही उदाहरण होते हैं। तो इस प्रश्न में पहला ऑप्शन है पवित्र, दूसरा है कुशल, तीसरा है विनिमय, चौथा है जलज। हम जानते हैं जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला या जल में जन्मा। तो जो जल में जन्मता है वो कौन है? कमल है। इसलिए योग रूढ़ शब्दों में जलज को रखा जाएगा, क्योंकि ये जलज शब्द कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। सो रचना के आधार पर बताइए कौन शब्द योग रूढ़ है, उसका उत्तर होगा जलज। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्न में रूढ़ कौन सा है? रूढ़ जिसे तोड़कर अलग ना कर सके, जैसे मलयज है, जलज है, पंकज है, वैभव है। इसमें कौन सा है जो रूढ़ है? इसका उत्तर है वैभव। वैभव को हम 2 अलग अलग अर्थों में तोड़कर प्रकट नहीं कर सकते, इसका उत्तर होगा वैभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम में आएगा कि तद्भव में आएगा कि देशज में आएगा कि विदेशज में आएगा? तो जो क्षत्रिय वाला छा है ना, ये प्रयोग किया जाता है मुख्यतः तत्सम के अंदर ही, इसलिए ये जो परीक्षा शब्द है ये कौन सा है? तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम या तद्भव या देशज या विदेशज? जो मजिस्ट्रेट है आप जानते हो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये ना तत्सम है और ना तद्भव है और ना ही देशज है। इसका उत्तर है ये विदेशज है, अंग्रेजों की भाषा से, ब्रिटिश से लिया गया है, अंग्रेजी से। 8वां है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? और देशज कौन होते हैं? देशज वे शब्द होते हैं जिनके उत्पत्ति के बारे में हमें कोई आंकड़ा ना पता हो, कोई डाटा ना हो हमारे पास कि ये कहाँ से आया, उन्हें हम कहते हैं देशज। तो जैसे इसमें अग्नि है, प्रार्थना है, खेत है, लोटा है, सभी में जो लोटा है वो देशज है। ये स्पष्ट ही नहीं है कि किस भाषा का शब्द है। तो जो किसी भाषा का नहीं वो अपनी भाषा अर्थात हमारी अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज है। लोटा, धोती, पगड़ी, सोटा, पगडंडी, ये सभी शब्द क्या होते हैं? देशज हैं। 9वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाला शब्द क्या कहलाता है? जिसकी कोई स्वतंत्र सत्ता ना हो, अपनी कोई पहचान ना हो, उसे कौन सा शब्द कहा जाता है? उत्तर है यौगिक। ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता
सत्ता नहीं होती, इन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। और रूढ़ हुए होते हैं जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है, नहीं अपने आप में अकेले ही होते, जैसे कि पशु, घर, दिन, रात, ये सब शब्द क्या है, रूढ़ होते हैं, इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है, जबकि यहाँ पर यौगिक शब्दों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शब्द है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शब्द है, ये हमें बताना है। तो इनमें से यौगिक कौन है भाई, लेखक, पुस्तक, विद्यालय या योगी। तो जो दो शब्दों के मेल से बना है वो यौगिक है, और उसका उत्तर है सी, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जिन्हें प्रयोग की दृष्टि से बड़ा थोड़ा सा भेद हो जिनमें, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक की, समानार्थक की, अनेकार्थक या विपरीतार्थक। तो जो 11वां क्वेश्चन है इसका उत्तर दीजिए। 11वां क्वेश्चन का उत्तर होगा बी, समानार्थक। जिनमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समानार्थक शब्द कहलाते हैं। समानार्थी समझते हैं ना, जैसे पानी है, पानी को जल भी कहते हैं, जीवन, जल ही जीवन है, नीर भी कहते हैं, क्षीर भी कहते हैं। तो ये सब पानी के ही समानार्थी शब्द हैं। अगला है, यौगिक शब्द कौन सा है इसमें से, पंकज है कि पाठशाला है कि दिन है कि जलज है। तो जलज तो रूढ़ है, योग रूढ़ है, योग रूढ़ क्योंकि ये किसके लिए प्रयोग करते हैं, कमल के लिए। और दिन रूढ़ है, पंकज भी क्या है, रूढ़ है, इसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन पाठशाला को दो शब्दों के मेल से बना हुआ मान सकते हैं, इसलिए इसमें यौगिक शब्द जो है वो पाठशाला है। अगला क्वेश्चन है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है कि संकर है। तो जो विभावरी शब्द है यहाँ पर वो किस प्रकार का शब्द है ये हमें बताना है। जो विभावरी है वो संस्कृत शब्द है, इसलिए यह तत्सम है, विभावरी तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द यानी योग से बना हो लेकिन अपने आप में केवल एक को व्यक्त करने वाला हो, उसे कहते हैं योग रूढ़। सो पीला है कि घुड़सवार है कि लंबोदर है कि नाक। मैंने कहा कि जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सभी के सभी योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ लंबोदर का अर्थ है जिसका लंबा उदर हो, यानी जिसका पेट बड़ा है, और उनका नाम क्या है, गणेश। इसलिए योग रूढ़ शब्द कौन सा है, लंबोदर। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम कौन सा है, पड़ोसी, गोधूम, बहू या शहीद। इसमें से तत्सम कौन सा है। तो आप जानते हो गेहूँ, गेहूँ का तत्सम क्या होता है, गोधूम होता है, जबकि गेहूँ क्या है, तद्भव शब्द है। तो इसका आंसर होगा गोधूम। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या रखा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन करो। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव का मतलब जिसका उद्भव हुआ है संस्कृत से, उन्हें कहते हैं तद्भव। सो उसमें बैंक है ना, ये तो अंग्रेजी का है। मुँह, मुँह तो हम लोग बोलते ही हैं, उसको मुख कहा जाता है संस्कृत में, ये भी तत्सम नहीं है, तद्भव ही है। लेकिन इसमें मर्म, प्रलाप, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको तद्भव ढूंढना है। तो जो इनमें तद्भव शब्द है वह शब्द है मुँह, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है, मुख होता है। जबकि यह मर्म संस्कृत का शब्द है, प्रलाप भी संस्कृत है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। और बैंक विदेशी शब्द है, इसलिए मुँह ही यहाँ पर क्या है, तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहेंगे। जिनके कई सार्थक खंड हो सकते हो, इसका मतलब है कि वो कई शब्दों के मेल से बने हुए हैं, और ऐसे को बोलते हैं हम यौगिक शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज मतलब जिसकी उत्पत्ति का स्रोत ना पता उसे देशज,
इसका पता उसे विदेशज। तो इसमें ढिबरी क्या है, देशज है, पगड़ी क्या है, देशज है, ढोर क्या है, देशज है, लेकिन पुष्कर, पुष्कर शब्द तत्सम संस्कृत भाषा का है, इसलिए यह देशज नहीं, इसके उत्पत्ति का स्रोत संस्कृत है। तो देशज में कौन है, ढिबरी है, पगड़ी है, ढोर है, लेकिन पुष्कर तत्सम शब्द है, इसमें यह तद्भव या अन्य किसी की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसका उत्तर है पुष्कर, देशज नहीं है। तो देशज में है कौन, ढिबरी, पगड़ी, ढोर, ये सब देशज हैं और पुष्कर तत्सम है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। सो अभी मैंने बताया कि जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कोई पता नहीं है कि वो कहाँ से आए, उन्हें हम देशज कहते हैं, देशज। इसका उत्तर होगा सी, देशज। अगला क्वेश्चन है, वकील शब्द किस भाषा का शब्द है। तो आप जानते हो वकील हमारे यहाँ शब्द प्रयोग नहीं करते हम लोग, जो हम ये वकील शब्द प्रयोग करते हैं ये किसी विदेशी भाषा का शब्द है, और उस विदेशी भाषा का नाम बताना है आपको कि वो फारसी का है कि अरबी का है कि तुर्की का है कि पुर्तगाली का है। इसका उत्तर होगा ये अरबी भाषा का शब्द है। अगर आपको ये भाषाओं के बारे में जानकारी लेनी है कि कौन सा शब्द किस भाषा का है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और जा करके देखिए कि कैसे पहचानते हैं कि कौन किस भाषा का शब्द है, और उसके वहाँ पे उदाहरण अर्थात इसकी जो डिस्क्रिप्टिव क्लास है जिसमें आपको इसके बारे में वर्णन किया गया है, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, उस वीडियो को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। पूरी प्ले लिस्ट है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करना हमें। तो वकील किस भाषा का शब्द है भाई, अरबी भाषा। अगला, चाय किस भाषा का शब्द है। याद कीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें भारत में राज किया और ब्रिटेन ने उस ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार बंद नहीं किया था। तो चाय किस भाषा का शब्द है, इसका उत्तर होगा चीनी भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का है, तो नाम ही याद है, स्टेशन अंग्रेजी भाषा का है। स्टेशन माने अड्डा, स्टेशन किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे रेल और गाड़ी बराबर रेलगाड़ी। तो रेल अंग्रेजी है और गाड़ी आपकी हिंदी है, और ये बन गई रेलगाड़ी, तो ये कहलाते हैं संकर शब्द है। तो संकर शब्द कौन होते हैं, जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द क्या है। देखो अभी अभी बताया, रेलगाड़ी शब्द क्या है, संकर शब्द है। अगला 25, वानर का तद्भव क्या है। वानर ये तत्सम है, जबकि इसका तद्भव हम लोग क्या बोलते हैं, वानर का तद्भव क्या बोलते हैं, वानर का तद्भव बानर बोलते हैं। बानर कि बंदर बोलते हैं, बंदर बोलते हैं। वानर का तद्भव बंदर है, खड़ी भाषा में बंदर बोलते हैं, हम लोग बानर बोलते हैं यहाँ पे। 26 नंबर है, दर्शन का तद्भव क्या है। दर्शन का तद्भव, तो दर्शन तत्सम है और इसका हमें बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। दर्शन का तद्भव दर्शन है, दर्शन का तद्भव दर्शन है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, उद्गम, खेत, कोर्ट, अजीब। तो इसमें से कौन सा तत्सम है। देखो फिर आपको पहचानने में प्रॉब्लम होगी कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव। इसकी बहुत अच्छी 7 ट्रिक 8-10 ट्रिक्स हैं जो मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है सब्जेक्टिव क्लास में। इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करिए और उस क्लास को पढ़ लीजिए। आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे तत्सम तद्भव को अलग करना, सीख जाएंगे अच्छे से। तो 27 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है भाई, इसका उत्तर है उद्गम। जो हलंत है नहीं, आधा, ज़्यादातर आधा अक्षर वाले जो शब्द होते हैं वो तत्सम ही होते हैं। तो यहाँ उद्गम में दा के नीचे हलंत लगा, इसका मतलब दा आधा प्रयोग किया गया है। उद्गम जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये तत्सम है। अपील शब्द कौन सा है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज। तो देखो अपील शब्द ये क्या है, विदेशज है, ये अपनी भाषा का शब्द नहीं है, ना संस्कृत में है, ना संस्कृत का विकृत, और ना ही ये देशज है। और जो अपील शब्द है वो किसी विदेशी भाषा का शब्द है।
अगला मगही शब्द क्या है, तत्सम है कि तद्भव। जो मगही शब्द है वह क्या है, तद्भव। इसका सही तत्सम क्या होता, मगधी। अब मगधी का तद्भव क्या है, मगही। तो ये तद्भव मगही है और तत्सम मगधी है। अगला संधि शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है। तो जो संधि शब्द है ये संस्कृत भाषा का ही शब्द है, इसलिए ये तत्सम है। संधि का मतलब जोड़ है, योग होता है। अगला लोटा शब्द क्या है, लोटा, सोटा, धोता, कुर्ता, ये सब का है, सॉरी लोटा, पगड़ी, पगडंडी, सोटा, ये सब के सब देशज हैं क्योंकि इनके उत्पत्ति का स्रोत नहीं मालूम। अगला क्वेश्चन है कमल किस प्रकार का शब्द है। तो जो कमल है वो योग रूढ़ शब्द है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है जलज। अगला क्वेश्चन है, सॉरी गलत हो गया, योग रूढ़ नहीं, ये रूढ़ शब्द है। जो जलज है वो योग रूढ़ है, कमल अपने आप में रूढ़ शब्द है, ये नाम है, इसको तोड़ नहीं सकते। अगला पाकशाला, यहाँ पाठशाला नहीं लिखा बच्चों, पाकशाला लिखा है, ये किस प्रकार का शब्द है। जो पाकशाला है वो किस प्रकार का शब्द है, तो पाकशाला यौगिक शब्द है, चाहे पाठशाला हो चाहे पाकशाला हो, दोनों यौगिक शब्द है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। दशानन किस प्रकार का शब्द है। दशानन माने 10 सिरों वाला, तो जिसके 10 सिर हैं वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है और ऐसे को कहते हैं योग रूढ़ शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, उसको छांटो। घोटक है कि पत्ता है कि सच है कि अनजान है, इनमें से कौन सा तत्सम है वो बताना है। घोटक, घोटक माने घोड़ा, अश्व, तो इसमें से तत्सम शब्द कौन है, घोटक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की, कैंची, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है, कैंची, तुर्की भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन 37 है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो बारात, वर्षा, लेकिन वर्षा हाथी और आंसू, हाथी का गज होता है तत्सम, आंसू का अस्त्र होता है, और बारात और एक है वर्षा, इनमें से कौन सा तत्सम है। तो जो ये शब्द यहाँ पर वर्षा लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव होता है बरखा या वर्षा, और बारात तो विदेशी शब्द है, ये तत्सम तद्भव की श्रेणी में नहीं आता है। हाथी का गज होता है, गजा, गजा माने हाथी, आंसू का अस्त्र होता है। सो ध्यान में रखिएगा, जो आंसर है वो तत्सम में वर्षा है, वर्षा तत्सम शब्द है। तो ये हो गया तद्भव तत्सम के कुछ क्वेश्चन, ये आप कर लीजिए। इसके आगे अगले वीडियो में चलेंगे, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 2 बार वीडियो कम से कम देखिए और वीडियो को लाइक करिए। आपका भला हो रहा है तो मेरा भी भला करिए, मनोबल बढ़ाते रहिए।